हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पैथोफिजियोलॉजी की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर हमने सेल एडेप्टेशंस देखा, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, सेल डेथ, उसके बाद में इन्फ्लेमेशन को डिटेल में हमने उसके सारे इवेंट्स देखे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकेंड, जिसके अंदर हमको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये आपका सुब्रमण्यम वाला नहीं है ना, CVS ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नाम सुनते से ही आपके माइंड में क्या आता है? आई होप कार्डियो का मतलब या कार्डिया का मतलब आपको पता होगा। मतलब कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट मतलब होता है कार्डिया। कार्डिया का मतलब क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब कि अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है। देखो इन शब्दों को अगर हम 3 शब्दों में तोड़ें, सबसे पहले होता है कार्डिया, दूसरा होता है वैस्कुलर, तीसरा होता है सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? कार्डियो का मतलब होता है कार्डिया, और कार्डिया का मतलब जो होता है वो होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट। दूसरा होता है वैस्कुलर, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। तीसरा होता है सिस्टम। सिस्टम मतलब कि आपको पता है सिस्टम किससे मिलके बनता है? ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम हार्ट के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा आपका जो है HAP का पार्ट है। आपको बता देता हूँ, जैसे कि जब हम बात करते हैं कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स की, तो आपको पता होगा कि कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, इनके अंदर क्या होता है? नोटोकॉर्ड। ये एक्स्ट्रा है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो नोटोकॉर्ड इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जनरली हम किनको पढ़ते हैं? हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाइसीज। मतलब कि किसका मतलब? ये क्या है? फिशेस। पाइसीज के बाद में आता है रेप्टाइलियंस, तीसरा आता है एव्स, और चौथा आता है मैमल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सर्प, जो रपटते हैं ना, रपटना मतलब स्लिप होना, या जो ऐसे स्लिप होके चलते हैं। ठीक है, वो होते हैं रेप्टाइल्स। लाइक जैसे कि स्नेक्स हो गए, है ना, आपके क्रोकोडाइल्स हो गए, है ना। ये क्या है? जो लेग, जिनके पैर, मतलब आप स्नेक को कंसिडर करोगे तो क्या वो स्लिप होके चलता है? तो उसके अंदर जनरली आते हैं आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन आते हैं? क्रोकोडाइल्स की पूरी फैमिली आती है। रेप्टाइलियंस में आपके स्नेक्स आते हैं, सैलामेंडर्स आते हैं, और भी आपके लोग आते हैं, और भी कैटेगरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, एव्स के अंदर कौन आता है? आपके ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उड़ते हैं, मतलब विच फ्लाइज, मतलब क्या बोल सकते हैं कि पंछी जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, बर्ड्स, राइट। अब मैमल्स कौन होते हैं? जिनके अंदर क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम जो हैं वो मैमल्स के अंदर आते हैं। मैमल्स के अंदर भी अगर आप सब क्लास देखोगे, बहुत सी सब क्लास होती हैं। ठीक है, उसके अंदर की जो सब क्लास होती है होमो सेपियंस, हम उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे पाइसिस की बात करें तो पाइसिस जो होते हैं, पाइसिस का 2 चैम्बर हार्ट होता है इस तरह से। ठीक है, इनका क्या है? 2 चैम्बर हार्ट है, राइट। रेप्टाइल्स जो होते हैं इनका 3 चैम्बर हार्ट होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये 3 चैम्बर हार्ट है, राइट। ऊपर तो आपके 2 चैम्बर दिख रहे हैं, पर नीचे सिर्फ एक ही चैम्बर है। मतलब इसमें क्या है? 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। पाइसिस में क्या होता है? 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं एप्स। एप्स जो होते हैं, एप्स का हार्ट भी क्या होता है, 4 चैम्बर, जस्ट लाइक अस, ठीक है। और मैमल्स का तो 4 मेंबर होता ही है, और हम अभी जो डिसीज़ कवर करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मैमल्स की, ठीक है। ये 4 चैम्बर आपके हार्ट होता है। रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शंस आता है, क्रोकोडाइल्स की फैमिली, जो कि 4 मेंबर हार्ट होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमको कौन सा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स, जो मैमल्स होते हैं उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस आते हैं होमोसेपियंस में, और होमोसेपियंस जो है वो किसके अंदर आता है, मैमल्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। देखो, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जनरली आपके क्या क्या आते हैं, आपके सबसे पहले आएगा हार्ट, हार्ट के साथ साथ इसके अंदर आएंगे आपके ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं ब्लड, राइट। हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, और ब्लड आता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूँ, इन तीनों को मिला के बनता है CVS। माय मिस्टेक, सॉरी। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कोई आइडिया? सबसे पहली बात कि आपका जो ये हार्ट है, ठीक है, ये जो आपके हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट जो है ना, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो ये रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। फिर यहाँ पे आपके ये किस में गया, ये गया लंग्स में, ये किस में गया, ये गया एओर्टा, एओर्टा से होते हुए बॉडी में, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्ट के अंदर क्या है। अब देखो, ये क्या है, ये है हार्ट, ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स, और इनके अंदर बहने वाला जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, वो है ब्लड, ठीक है। ये सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम सर्कुलेट करता है ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ब्लड का मेन काम होता है ऑक्सीजन का सप्लाई करना। क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं तो वो न्यूट्रिशन को आपके क्या करता है, ब्लड मतलब सेल्स जो होती हैं उनको ट्रांसफ़र करता है, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। लोकल हार्मोन्स जो रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोकली उनके टारगेट तक पहुंचाने का काम ब्लड का रहता है। जो लोकल हार्मोन नहीं होते हैं, जो ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, उनको पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड का जो मेन काम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना और एलिमिनेशन। किसका? गैसेस एलिमिनेट करना। किस प्रकार की गैसेस को एलिमिनेट करना? हमारे जैसे कि गैसेस हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे जो ऑक्सीजन रहता है उसको, ठीक है, ये जो होती हैं, या फिर कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हम नहीं करते हैं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं हार्ट का। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो हम सिंपल सी बात करते हैं क्या होता है कि इन सिंपल टर्म्स इट्स मेन फंक्शंस आर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं आप ये देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ओके, एंड सो ऑन, और भी होते हैं। टू ऑल द बॉडी टिश्यू, जितने भी बॉडी टिश्यू हैं सबके लिए। आपको पता है ग्लूकोज का सप्लाई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज से क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप ये चीज़ पढ़ेंगे, ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। हालांकि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल्स, HMP शंट, ये सब बायोलॉजी में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। एम्फीबोलिक पाथवे, कैटाबोलिक पाथवे। ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड क्या करता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ATP का जनरेशन होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड जो होता है ये सक्सिनिक एसिड, कीटोइनोल फॉर्म से जाते होते फिर ये कहाँ जाता है, ये क्रेब्स साइकिल में जाता है। क्रेब्स साइकिल से फिर मॉलिक्यूल निकल के कहाँ जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ETP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ETS, ठीक है, उसमें जाता है। वहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो
ग्लूकोज का मेन काम होता है एनर्जी को प्रोवाइड कराना, ठीक है, और उस ग्लूकोज को हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? आपके ब्लड का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, ठीक है। यूरिया के लिए हमारी जो साइकिल चलती है उसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, और ये जीपैट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूरिया टिश्यू टू लंग्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमें अगर गैसेस के फॉर्म में बाहर निकालना है तो लंग्स में जाएगा, एलिमिनेट अगर दूसरी चीज़ों के फॉर्म में करना है जैसे फीसिस के फॉर्म में या फिर यूरिन के फॉर्म में अगर बाहर निकालना है तो वह हमारे कहाँ जाएगा? किडनी में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड हॉर्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, हमारे जो वाटर हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनको थ्रू आउट बॉडी जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है वो मेन काम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम के अंदर इसका कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ? इम्यून सिस्टम के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूशन हुआ? बात ये सोचने की है। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, ब्लड भी तो उसका कंपोनेंट है ना। ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, राइट। प्लेटिलेट्स का क्या काम है? क्लॉटिंग का काम है। आरबीसी का क्या काम है? न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इम्यूनिटी। तो ये तीन काम आपको समझ में आ गए यहाँ एक साथ, ब्लड के कंपोनेंट को देख के खाली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपके बनाता है ये इम्यून सिस्टम का। थर्मो रेगुलेशन का काम भी करता है। थर्मो रेगुलेशन का काम कैसे होता है? जैसे कि अभी जस्ट हम इन्फ्लेमेशन को पढ़ के आए हैं प्रीवियस यूनिट के अंदर, तो वहाँ पे आपको समझ में आया होगा जब इन्फ्लेमेशन के अंदर हम वेस्कुलर इवेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ वेस्कुलर इवेंट में जो हम पढ़ रहे थे हीमोडायनेमिक चेंजेस, उस हीमोडायनेमिक चेंजेस में जब ब्लड के अंदर का जब डायलेशन हो रहा था, पहले क्या हो रहा था? कंस्ट्रिक्शन हो रहा था। कंस्ट्रिक्शन की वजह से उसको हम क्या कर रहे थे? परसिस्टेंट डायलेट करा के रख रहे थे। उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ी थी। ब्लड सप्लाई के बढ़ने की वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पे आपके टेम्परेचर भी राइज हुआ था, ठीक है। तो टेम्परेचर राइज हुआ है तो कहीं ना कहीं थर्मल को जो रेगुलेट करने का काम होता है वो भी हमारे किसका काम होता है? आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। इफ देयर इज एनी डिसीज ऑफ हार्ट, मान लीजिए अगर किसी कारणवश कोई भी हार्ट की डिसीज होती है तो वो जो होती है ना, सारी की सारी जो ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए हार्ट है आपका, ये जो हार्ट है, इस हार्ट से जब मान लीजिए आपका क्या हुआ, ब्लड प्रेशर आपके मान लीजिए डिक्रीज हो गया। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या है, हमारे जैसे जो अदर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपकी किडनी हुई, किडनी के साथ में लीवर हुआ, ब्रेन हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो अदर ऑर्गन्स हैं, अदर सिस्टम्स जो हैं, उनमें ब्लड की सप्लाई क्या होगी? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। अब जब ब्लड सप्लाई कम हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अगर डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे अफेक्ट करेगा ऑर्गन की फंक्शंस को, राइट। ब्रेन है, ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, जो आपके हम कहते हैं ना कि कुछ शरीर के ऐसे 5 ऑर्गन्स होते हैं जो परफ्यूज्ड ऑर्गन्स होते हैं, उनमें अगर ब्लड की कमी होगी तो उनके फंक्शंस अफेक्ट होंगे। सपोज सोच के चलिए अगर ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट होता है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं कि हार्ट की डिसीजेस, अगर हार्ट जो होता है, हार्ट में अगर कोई भी कंडीशन या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वो किस तरह से दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। हालांकि वो अभी यहाँ पे अपना टॉपिक नहीं है। अपना मेन टॉपिक क्या है कि अगर हार्ट की इटसेल्फ की ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं जो वो क्रिएट हो सकती हैं। तो इसकी वजह से कुछ डिसीज़ हैं जिनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जितना आपके सिलेबस में है उतना ही हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो होती है वो डिसीज़ एक हार्ट की होती है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ये क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस्चेमिक हार्ट फेलियर, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कौन सी डिसीज़ है, इसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस, ये भी डिसीज़ है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI, ये भी एक डिसीज़ है। उसके बाद में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों काफ़ी सिमिलर टर्म्स हैं पर इनके अंदर क्या डिफरेंट है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा।
उसके बाद में कार्डियक एरिदमिया, मतलब कार्डियक मतलब दिल, दिल का रिदम जो होता है, आपने ये पढ़ा होगा ना, इस तरह से ग्राफ तो पढ़ा होगा आपने, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी, ईसीजी बोलते हैं। इसके रिदम में अगर आपके जो यहाँ पे आप पढ़ते हो ना, जैसे कि ये पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये टी इंटरवल, ये पी इंटरवल, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, हम आने वाला जो सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर से स्टार्ट होगा जिसका हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर ये डिसीज़ है ना तो इनको ट्रीट किससे करना चाहिए, कौन सी ड्रग देनी चाहिए। मतलब कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये क्यू टी इंटरवल जो होता है वो डिले हो जाता है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें पी इंटरवल कम हो जाता है, कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो डिसीज़, ये अलग अलग डिसीज़ है। कार्डियक एरिदमिया, एरिदमिया में जो एक हार्ट जो होता है प्रॉपर रिदम में काम करता है, वो रिदम बिगड़ जाता है, ठीक है, ये कार्डियक एरिदमिया है। थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, ये क्या होता है ये भी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये क्या डिसीज़ है, ये किस तरह से आपके हार्ट को अफेक्ट करती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि इसको अगर आप तोड़ो, डाइसेक्ट करो इस वर्ड को, तो इसके वर्ड में आता है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल बढ़ना मतलब कि कहीं ना कहीं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होती है उनका बढ़ना मतलब कि एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है तो आपके हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, या फिर आपकी वेन्स ब्लॉक हो गई। अगर वेन्स ब्लॉक हो गई तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो के अंदर हमने जर्नली ये देखा कि कार्डियक सिस्टम क्या है। हमने जर्नली जो एक हम पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ते हुए आते हैं ना, कि किंगडम पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, ये सब जितना भी पढ़ते हुए आते हैं अलग अलग फाइलम्स, उसमें जो कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट का क्या पैटर्न होता है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको इसमें बताया है। अगर आप उसको याद रखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि वो आप 11th-12th में पढ़ते हुए आ चुके हैं, तो जस्ट मैंने आपको रिकॉल कराया है, ठीक है। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और स्पेशली सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना अभी, मतलब व्यूअर्स जितने भी आ रहे हैं ना उनमें से 60-70% हमारे ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब्ड है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड कराऊँ कंटेंट, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।